तो दोस्तों मैं आज आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग लिस्ट शेयर करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे प्रोफेशंस की जिसको हम कहते हैं ग्रीन लिस्ट। ग्रीन लिस्ट से मुराद एक ऐसी लिस्ट है जो अनाउंस की है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कि इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के वर्कफोर्स की शॉर्टेज है न्यूजीलैंड में 2025 में और बहुत मैस लेवल पर रिक्रूटमेंट्स होंगी। जो जो लोग इन 17 ऑक्यूपेशंस में आते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यूजीलैंड जा सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है, उनको वीज़ा ग्रांट हो सकता है, उनके वीज़ा इशूज़ के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं। मैं आपके साथ वो शेयर लिस्ट करूंगा जिसके अंडर 17 प्रोफेशन आते हैं। तो पहले हम समझते हैं ग्रीन लिस्ट होती क्या है। ये देखिए जी, ग्रीन लिस्ट जो है ये न्यूजीलैंड ने जो है पब्लिश की है इनको जो स्किल्स की शॉर्टेज है, ठीक है, और ये हाई डिमांड जॉब्स एंड ऑफर स्ट्रीमलाइन वीज़ा पाथवे फॉर द स्किल्ड वर्कर्स, ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए जी। और इसमें इसके क्या की पॉइंट्स क्या हैं? इसके की पॉइंट्स ये हैं कि ये हेल्थ केयर, इंजीनियर, आईटी, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स के लोग होते हैं नॉर्मली। और ये जो न्यूजीलैंड इकॉनमी में उनकी इकॉनमी में जो उनको एक शॉर्टेज ऑफ लोकल वर्कर्स का सामना करना पड़ता है, ये वही लोग होते हैं जो इस लिस्ट के अंदर आते हैं। और ये इसका बेनिफिट क्या है जी, ये फास्ट ट्रैक वीज़ाज एंड रेजिडेंसी पाथवे है। जो लोग इन ग्रीन लिस्ट के अंदर आते हैं तो उनकी रेजिडेंसी इमिग्रेशन फास्ट ट्रैक के थ्रू होती है। और एम्प्लॉयर्स के हवाले से बताऊँ तो एम्प्लॉयर्स कैन रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम ओवरसीज, मतलब एक लोकल न्यूजीलैंड का एम्प्लॉयर इंटरनेशनल मार्केट से रिक्रूट कर सकता है एम्प्लॉय को अगर वो ग्रीन लिस्ट की जॉब में आता हो। और इसके साथ आपका इमीडिएट रेजिडेंसी 2 years वर्क टू रेजिडेंसी पाथवे आपको बहुत जल्दी का होता है इस सारे मामले में पासपोर्ट मिलना। पर्पस ऑफ ग्रीन लिस्ट क्या होता है जी? पर्पस ये होता है कि न्यूजीलैंड की जो लोकल वहाँ की जो वर्क फोर्स है वो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट को जब मीट नहीं कर पाती, शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना करना पड़ता है इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, तो फिर एक लिस्ट इशू की जाती है। अब इस लिस्ट के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी हैं। फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी, जैसे मैंने बताया, नो लेबर मार्केट टेस्ट, मतलब किसी भी हवाले से एम्प्लॉयर को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो उस एम्प्लॉय का कोई ऐसा टेस्ट कंडक्ट करे जो आगे वीज़ा इशुएंस में जिसकी ज़रूरत हो। तो ये 17 नंबर ऑफ ऑक्यूपेशंस के लोग दे आर सो लकी। और इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो ये लिस्ट के अंडर कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं जी, ये जी 17 नंबर ऑफ जो ऑक्यूपेशंस आते हैं: प्रिजन गार्ड्स, वेल्डर्स, aviation engineers, database and system administrators, panel beaters, road roller operators, vehicle painters, aircraft maintenance engineer, correction officer, fitters and tuners, fitters journal, fitters welders, ये आप मैकेनिकल इंजीनियर, मेटल फैब्रिकेटर्स, मेटल मैकेनिक और नेवल आर्किटेक्ट्स, ये 17 जो मैंने आपके साथ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन शेयर की हैं। अगर आपके पास इनका एक्सपीरियंस है, इनके आपके पास कोई ऐसी एजुकेशन है तो आप यकीन करें आपके लिए बहुत इजी गेटवे है कि आप न्यूजीलैंड जा सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है, आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस के चांसेस ब्राइट हैं, आपको वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ब्राइट हैं। और इसके साथ आप एक फास्ट पीआर ट्रैक के थ्रू जो है आप जाते हैं अगर आप इन 17 लिस्ट के अंडर आते हैं। और ये लिस्ट जो है ये न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पब्लिश की है अपनी इमिग्रेशन जो उनकी बॉडी है उनकी वेबसाइट से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो आप के लिए एक राइट टाइम है अगर आपके पास इसका एक्सपीरियंस या एजुकेशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।